जे.के. सीमेंट कंपनी में एक इंजीनियर अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत था। संयोग की बात, इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसके दोनों पांव अपाहिज हो गए। इंजीनियर का उपचार हुआ, लेकिन उपचार के दौरान न जाने रीढ़ की हड्डी की कौन सी नब्ज दब गई, सो उसका हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। एक विकलांग और अपाहिज व्यक्ति किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए भला किस रूप में उपयोगी हो सकता है। साल 6 महीने तक तो वो इंजीनियर वहां पर काम करता रहा। कंपनी का मैनेजमेंट भी उसे धिकाता रहा, लेकिन लगभग साल सवा साल के बाद उस व्यक्ति को कंपनी से मुक्त कर दिया गया। वो व्यक्ति अपने गृहनगर कोटा चला गया। अपने आप को पूरी तरह उसने अपाहिज पाया, लेकिन एक सुबह उठकर के जब उसने ईश्वर की प्रार्थना की कि तभी उसे अंतर से प्रेरणा मिली कि उसके पांव तो अपाहिज हैं, उसके हाथ अपाहिज हैं, शरीर उसका काम नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि, उसका दिमाग पूरी तरह से काम दे रहा है। उसने सोचा कि मैं अपाहिज की जिंदगी जीने की बजाय अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल करूंगा, और उसने 2 बच्चों को, मोहल्ले के 2 बच्चों को उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवानी शुरू की। न केवल वो पढ़ाई करवाता, बल्कि अपने कठोर अनुशासन में उन बच्चों को तैयार भी करता चला गया। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा इंजीनियरिंग की हाई लेवल की पढ़ाई करने में सफल हुआ। मात्र 6 महीने और 7 महीने में स्थिति ये बनी कि उसके पास 12 से 13 लड़के पढ़ने लग गए। 2 साल में उसके पास लगभग 350 विद्यार्थी पढ़ने को आने लगे। मैं इस व्यक्ति की कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति को हुए आज बहुत साल नहीं हुए हैं, अपाहिज हुए भी बहुत साल नहीं हुए। मात्र 1.5 वर्ष में उसकी कहानी ये बन गई कि उसके पास 350 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आने लगे, और आज उस इंजीनियर टीचर के पास पूरे 35,000 बच्चे उसके अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है B.K. बंसल, कि जिसने कोटा में बंसल इंस्टीट्यूट बनाया, और जिसके प्रताप से आज विश्व में कहीं पर कोई भी व्यक्ति अगर बंसल इंस्टीट्यूट में पढ़ करके निकला है तो उसको सीधा 40 से 50 लाख का पैकेज मिलता है, क्योंकि वहां पर पढ़ा हुआ इंसान केवल पढ़ाई करके नहीं आया, एक गुरु के कठोर अनुशासन में से निकलकर अपने सही जीवन का सही निर्माण करके आया। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन
कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। माना कि आसमान बहुत बड़ा होता है, माना कि आसमान हमसे बहुत ऊंचा है, लेकिन ये तभी तक ऊंचा और विशाल है जब तक कोई भी व्यक्ति पूरे मन से और तबीयत से पत्थर न उछाले। जब तक पूरी तबीयत से, पूरे मन से पत्थर न उछाले, तभी तक आसमान ऊंचा और बड़ा है। जैसे ही कोई इंसान अपने भीतर किसी बी के बंसल की तरह अपने जज्बे को जगा लेता है, अपने जुनून को जगा लेता है, वो व्यक्ति भले ही शरीर से अपाहिज क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी धरती में चाहे तो धरती में कुआं खोद सकता है, समुद्र में चाहे तो समुद्र में से तेल निकाल सकता है, और आसमान में चाहे तो अंतरिक्ष तक पहुंचकर नए चंद्रलोक की कोई अभिनव यात्रा भी संपन्न कर सकता है। आखिर जो लोग अपने आप को केवल एक लड़की और युवती मानकर कुछ नहीं कर पाते थे, जब उन्हीं के भीतर एक जज्बा और जुनून जग गया तो उनके जज्बे ने कोई कल्पना चावला बनकर के ठेठ उसे चंद्रलोक तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली थी। माना कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही होता है और रेगिस्तान में बालू के अलावा वहां पानी के दर्शन भी नहीं होते, पर अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर जमीन में से भी कुछ निकालने का जज्बा अपने भीतर निकाल ले तो बाड़मेर और रेगिस्तान जैसे इलाके में जहां पानी तो नहीं निकल सकता, लेकिन पेट्रोलियम के कुएं तो वहां पर भी खोजे जा सकते हैं। केवल इंसान के भीतर चाहिए उसका एक जज्बा, एक जुनून, और जैसे ही व्यक्ति के भीतर एक जुनून जग जाता है, आखिर किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में 100 छात्र एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं, एक ही क्लास में 60 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, 58 बच्चे पीछे रहते हैं और 2 बच्चे आगे निकल जाते हैं, एक बच्चा उसमें से टॉप 10 में आने में सफल होता है। आखिर वजह क्या? वजह केवल एक ही है कि छात्र ने पहले दिन से ही अपने भीतर ये जुनून पैदा कर लिया था कि मैं टॉप 10 से नीचे नहीं आऊंगा। उसने वैसे ही पढ़ाई शुरू की और आखिर वो टॉप 10 में आने में सफल हुआ। जिंदगी एक चुनौती है, जिंदगी केवल एक चुनौती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक चुनौती के रूप में लेगा, वो हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का परिणाम निकालना चाहेगा। और जब तक चुनौती के रूप में नहीं लोगे, अमीर का बेटा अमीर बन गया, सीए का बेटा सीए बन गया। जब तक जुनून और जज्बा नहीं होगा, तब तक व्यक्ति गली में गुल्ली डंडा तो खेल सकता है, पर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। अगर केवल गुल्ली डंडे ही खेलना हो तो उसके लिए न कोई जज्बा चाहिए, न कोई जुनून। अगर केवल क्लास में पास होना है तो शायद मास्टर जी जितना पढ़ाते हैं उतने में संतोष कर लीजिएगा, पर अगर टॉप 10 में आना है तो गुरु ने जितना सिखाया है उसमें कभी संतोष मत करना। उस ज्ञान को और आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए अपने पुरुषार्थ शुरू कर दीजिएगा। जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। जिंदगी एक चुनौती है, जो इसको चुनौती मानते हैं वे अपनी जिंदगी में कुछ बनते हैं। माना किसी का बाप मर गया, एक चुनौती है आपके लिए। माना बचपन में आपकी मां गुजर गई, चुनौती है। माना हमारा और आपका जन्म किसी गरीब घर में हुआ, ये भी एक चुनौती है। चुनौती लो और चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करते हुए अपनी जिंदगी में कुछ वो बन के दिखाओ कि आने वाला कल ये ना कह सके ये बिना माँ बाप का बेटा है। कोई ये कह सके अरे इसके बचपन में माँ बाप गुजर गए तो क्या हुआ, इसने अपने पांव पर खड़े होकर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपने माँ बाप का नाम भी इसने रोशन किया है।
कहते हैं कि जब पांडवों के भाग्य में खंड प्रस्थ लिख दिया गया तो पांचों भाई विद्रोह पर उतरकर आने लगे और कहने लगे कि ये हमारे बड़े पापा ने हमारे साथ अन्याय किया है, हम इसका विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, पूरे हस्तिनापुर वासियों को जगाएंगे और कहेंगे कि स्वयं ने तो रख ली हस्तिनापुर नगरी और हम लोगों को दे दिया खंड प्रस्थ का जंगल। वे विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए जैसे उन्होंने महल से कदम आगे बढ़ाना चाहा कि इतने में ही गीता का भगवान वहां प्रकट होकर कहने लगा, मित्रों, वत्स, ये खंड प्रस्थ नहीं है, ये खंड प्रस्थ तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म योग का आह्वान है। अगर हस्तिनापुर नगरी उनको मिली है, ये उनके बाप दादों का परिणाम है, पर तुम्हें जो खंड प्रस्थ मिला है उस खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ की कहानी लिखने वाली कलम बन जाएगा। तुम अपने आप को विद्रोह और विरोध के रूप में मत लो। माना अगर आप 5 भाई थे, पिताजी गुजर गए, 2 भाइयों ने साठ गांठ करके ज्यादा धन अपने कब्जे में कर लिया, महंगी जमीन अपने कब्जे में कर ली और सस्ती जमीन आपके हिस्से में डाल दी। ये बात तो तय है कि उन्होंने ऐसा करके जमीन को अपने कब्जे में तो कर लिया, लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी किसी के भाग्य को तो नहीं ले सकता, किसी की किस्मत को नहीं खरीद सकता, किसी के पुरुषार्थ को अपने यहां पर गिरवी नहीं रख सकता। हम लोग अपनी दैनंदिनी जीवन में देखते हैं कि हम लोग बन तो चुके सन्यासी, सन्यास तो ले लिया, लेकिन हमारी जिंदगी में हमारी व्यवस्थाएं 2 चाहते हैं 10 मिलता है, 10 चाहते हैं 100 मिलता है। कहते हैं कई संतों को तो बराबर खाने के लिए भी नहीं मिलता, और हमारे यहां स्थिति यह होती है कि कोई खाने वाला ही नहीं मिलता, खिलाने वाले आगे पीछे रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी झोली आगे रखते हैं, हम तो अपनी झोली पीछे रखते हैं, जिसको आना है पीछे से डाल के चला जाए। लोग कहते हैं आपके यहां इतनी व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं? हम कहेंगे भाई, जब संत बने थे ना तो सारी चीजें छोड़कर आए थे, पर एक चीज अपने साथ लेकर आए हैं, और वो है हमारी अपनी किस्मत, वो है हमारी अपनी किस्मत, वो है हमारा अपना जुनून, वो है हमारा अपना आत्मविश्वास, जो कि हम अपने साथ लेकर के आए हैं। अपने कर्म को जगाओ, कर्म योग को जगाओ। हर व्यक्ति 24 घंटे में से 12 घंटे अवश्य मेहनत करे, फिर चाहे